इस सामूहिक भगवत आराधना के दौरान आप सबकी ओर से आप सबके साथ भगवान प्रभु श्री राम के सबसे हनुमान सत्य ज्ञान हनुमान जी प्रभु श्री राम उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार और प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त भूत भावन भगवान भोलेनाथ, उनसे बड़ा भक्त ना आज तक हुआ है और ना होगा। तो भोलेनाथ के ही अवतार रुद्रावतार अनंत वरवंशी हनुमंत लाल जी महाराज। सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है। इसमें इस सावन का महीना क्यों पूजा जाता है? हमारे धर्म शास्त्रों में सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? श्री रामचरितमानस से आज अपने इस मंद बुद्धि से छोटी सी कथा हम सब श्रवण करेंगे। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। भोलेनाथ माता पार्वती त्रेतायुग में कुंभज अगस्त ऋषि के पास भूगवान भोलेनाथ भगवान और माता पार्वती जी गई। भगवान के पर अनन्य भक्त भोलेनाथ भगवान ने उनकी कथा राम कथा सुनाने का आग्रह अगस्त जी से किया। अगस्त जी ने राम कथा माता पार्वती और भोलेनाथ जी को सुनाई और भक्ति के गूढ़ रहस्य भोलेनाथ जी ने अगस्त जी को बताया। यह कथा भोलेनाथ ने तो बड़े ध्यान मग्न होकर सुनी, लेकिन माता पार्वती को उसमें कथा सुनने मन न लगा। और जब वहां से विदा लेके चले, भोलेनाथ भगवान देखते हैं कि वही परमात्मा वही राम परोक्ष रूप से अवतार लेकर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और उस समय सीता हरण हो चुका था और प्रभु माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, नंगे पैरों में कांटे चलते हुए। और अब जब आराध्य के इस रूप में दर्शन हुए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। माता सती को जो दक्ष की पुत्री थी, उन्हें यहां पर शंका पैदा हो गई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि आप जिन राम की भक्ति किया करते हैं, जिन राम का सदैव नाम जपा करते हैं, क्या ये वही राम है जिन्हें आप त्रिलोकी के नाथ कहते हैं? तो संपूर्ण सृष्टि के नाथ है, यही राम है। और अगर ये यही राम है तो एक स्त्री के वियोग में इस तरह से घूम रहे हैं, हमें यहां पर शंका हो गई। भोलेनाथ भगवान कहते हैं कि अगर आपके मन में शंका है तो जब जाओ परीक्षा ले हूं, आप जाकर परीक्षा ले सकती हैं, आप परीक्षा लेना, ये वही प्रभु है, उन्हीं का अवतार है। माता से दिले प्रणाम किया, बोले मैं तो परीक्षा लूंगी। रास्ता में पहुंच गई और माता सती ने वहां पर सुंदर सीता का स्वरूप बनाया, जानकी जी का स्वरूप बनाया। और मार्ग में जहां वो खोजते हुए जा रहे थे, वहां रास्ते में आके एक झाड़ी की ओट में बैठे। भगवान श्री राम की जब नजर पड़ी तो उन्होंने अंतर मन से देखा और वो पहचान गई माता सती है। इसके बाद फिर पार्वती का अवतार आता है, ये माता सती है। जैसे वो पहचान गए तो पहले भोलेनाथ भगवान का नाम लेते हुए माता सती को उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, मां आप यहां क्या कर रही हैं? भोलेनाथ भगवान कहाँ हैं? यह सुनते ही तो माता सती के होश उड़ गए और वो एकदम आंख बंद करके, उन्हें कुछ ना देखा। जब उन्होंने आंख बंद की तो जिस तरफ वो देखें उस तरफ अनेक विष्णु, अनेक राम, अनेक सीता, अनेक लक्ष्मण, अनेक भोलेनाथ, अनेक पार्वती। प्रभु ने खूब लीला की। माता चक्कर खा के वहां पर बैठ गई और जब आंख खोली वहां कुछ भी नहीं था, सब अंतर्ध्यान हो गया। अब माता संकोच से वहां से भोलेनाथ भगवान के पास चली। भोलेनाथ भगवान ने पूछा, परीक्षा लेके आ गई? तो माता सती यहां पर झूठ बोल गई और बोले कीन्हे प्रणाम तुम्हारे उनाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे हमने भी प्रणाम किया, आप झूठ कहां बोल सकते हैं? आप अंतर्यामी हैं, आप भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ भगवान ने ध्यान लगाया और देखा कि सती ने सीता का रूप लिया हुआ था।
अब भक्ति देखिए भगवान की, भोलेनाथ भगवान की राम भक्ति देखिएगा। जब उन्होंने देखा कि सीता का रूप लिया हुआ था, बोले जब मेरे आराध्य इष्ट देव की पत्नी का रूप, माता का रूप इन्होंने ले लिया है, तो अब ये पत्नी के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये हमारी माँ के समान है। और माता सीता को माता सती को जहां बाएं अंग पे आसन दिया करते थे, वो उन्होंने माता सती का आसन अपने सम्मुख लगा दिया। सहस्त्र वर्षों बीत गए, भोलेनाथ भगवान समाधि में चले गए। अब माता सती पहचान समझ तो गई कि भोलेनाथ, हमने सीता का रूप लिया, इसलिए भोलेनाथ भगवान ने हमारा परित्याग कर दिया है। माता सती बिल्कुल उसी समय दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, दक्ष प्रजापति का भूतभाव भोलेनाथ से ब्रह्मा के दरबार में मनमुटाव के कारण एक दूसरे से, भोलेनाथ तो किसी से ईर्षा का भाव रखते नहीं, दक्ष प्रजापति ईर्षा का भाव रखा करते थे। और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती। तो जामाता कौन हुए? भोलेनाथ भगवान। उन्होंने अपमान के उद्देश्य से, भोलेनाथ भगवान के अपमान के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में अपनी सभी पुत्रियों को, 27 पुत्रियों को निमंत्रण दिया, लेकिन माता सती को और भोलेनाथ भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, निमंत्रण ना दे, पड़ोसी को निमंत्रण दे रहे, तो सच धज के सेंटेंस लगा के हमारे सामने जरूर गुजरेगा, बोले देखो तुम्हें नहीं बुलाया, हमें बुलाया, हम जा रहे हैं। उसी तरह 27 कन्याएं अपनी पतियों के साथ और कैलाश पर्वत के ऊपर से रथ पर आरूढ़ होकर गड़गड़ाती हुई, मुस्कुराती हंसती खिलखिलाती हुई अपने पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। माता सती ने नीचे से देखा, उन्होंने भोलेनाथ से कहा, उसमें भोलेनाथ की समाधि खुल चुकी थी। बोले प्रभु, पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन, पूरा भगवान ने समझाया कि बेशक मित्र, गुरु और पिता, इन तीन, लेकिन यदि वो द्वेष भाव रखते हो, ये तो नहीं है। लेकिन माता सती जो अपने पति के द्वारा पहले ही त्याग कर दी, तो मन में बहुत दुखी थी। उन्होंने जिद किया कि नहीं प्रभु, मैं तो जाऊंगा। वीरभद्र नामक एक गण पैदा किया उन्होंने, और वीरभद्र के साथ माता सती को दक्ष के यज्ञ में भेज दिया। दक्ष के यज्ञ में जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सभी देवताओं का अंश निकला हुआ है, लेकिन भोलेनाथ भगवान के नाम का कहीं ना आसन है और ना अंश है। और पिता ने भी इस दृष्टि से उनकी तरफ देखा जैसे वो ये झलकाना चाह रहे हो कि बिना बुलाए आ गए। सिर्फ एक माँ ही ऐसी थी जिसने बड़े सहृदय मिली। सारी उनकी बहनें उपहास के तौर पर उनसे बातचीत किया। मकशाला यज्ञशाला में जाके देखा तो भोलेनाथ भगवान का कहीं आसन नहीं था। वहां पर माता सती रुष्ट हो जाती है, पिता को श्राप देती है और भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से अंतभर मांगती है कि जन्म में भी हमें भोलेनाथ भगवान ही पति के रूप में मिले, और उस यज्ञ कुंड में समा जाता है। जब यह सूचना वीरभद्र को मिलती है तो वीरभद्र वहां बहुत तांडव करते हैं और अजगस्त महाराज दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं। भोलेनाथ भगवान माता सती का पार्थिव शरीर हाथ पर लेकर तांडव करने लगते हैं, और उनके जब तांडव करने लगकर पृथ्वी की स्थिति महाप्रलय की स्थिति बन जाती है। उस समय उनके मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु चक्र के द्वारा उनकी उस हथेली पर रखी हुई माता सती की पार्थिव देह के 52 टुकड़े करते हैं, और वो टुकड़े जहां भी गिरे हैं वहां पर आज हम उनकी शक्तिपीठ के रूप में पूजा करते हैं। 52 शक्तिपीठ इस पृथ्वी पर है, जिसमें से एक शक्तिपीठ हमारी माता कामाख्या मैया है, जहां पर उनका योनि खंड गिरा था। महाराज दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। सभी देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया, प्रभु दक्ष को क्षमा कर दो, जो हो गया सो हो गया। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भोलेनाथ शांत होते हैं और दक्ष के ऊपर एक बकरे का सर काट के रख दिया जाता है, और वहां से उनका नाम पड़ जाता है अज।
ये अंग प्रत्यारोपण की भारतीय संस्कृति में और भारतीय धर्मशास्त्रों में दूसरी सबसे पहली घटना का वर्णन है। जो आज अंग प्रत्यारोपण हम करते घूम रहे हैं ना, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय संस्कृति वाले सदियों पहले से ये सब करते आ रहे हैं। माता सती जिन्होंने हरि से ये वर मांगा था कि अगले जन्म में भी मैं भोलेनाथ भगवान का वर्ण करूं, वो अगले जन्म में महाराज हिमाचल के यहाँ हिमालय पर्वत पर पार्वती के रूप में अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद राजा हिमाचल नारद ऋषि को बुला, नारद ऋषि वहां प्रकट होते हैं। नारद ऋषि पूछते हैं कि हमारी कन्या का भविष्य कहो। कथा बड़े संक्षेप में लेके चल रहा हूं क्योंकि सेना में समय की नारद जी क्या पड़ी है कि इनका जो पति मोह माया से दूर, दक्ष प्रजापति समझ जाते हैं कि ऐसे तो सिर्फ वरदान तो सिर्फ पति तो सिर्फ भोलेनाथ ही है, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? बोले इसके लिए तो तुम्हारी पत्नी को तपस्या करनी पड़ेगी। माता सती ने भोलेनाथ भगवान को पाने के लिए घनघोर तपस्या की। कुछ दिन पत्ते खाए, कुछ दिन पानी की बतासे खाए और खूब तपस्या की। इस सावन के महीने में माता सती ने पूरे महीने निर्जला निराहार व्रत करके भोलेनाथ भगवान को विवाह के लिए प्रसन्न किया था। और इस माह में प्रसन्न होने के बाद देवताओं ने कामदेव को भोलेनाथ के पास भेजा। इनके पास काम तो है नहीं, इनके अंदर काम वासना जगाओ, ये तो समाधि में है। कामदेव जो अपने पुष्प धनवा फूलों का बाढ़ लेके कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और फूलों के बाढ़ चलाते हैं, भोलेनाथ भगवान क्रोधित हो जाते हैं और जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो यहाँ पर काम भस्म हो जाता है। जब कामदेव भस्म हो जाते हैं, काम की पतिव्रती चरणों में गिर जाती है। बोले प्रभु मैं क्या करूंगी? देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर आपने कामदेव को ही जला दिया तो ये सृष्टि चलेगी कैसे, सृष्टि बनेगी कैसे? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति का मूल आधार ही काम वासना है। भगवान रति को ये वरदान देते हैं कि ये अनंग रहेंगे। अनंग का तात्पर्य इनका शरीर नहीं होगा, लेकिन ये सबको व्यापेंगे, तुम्हें भी व्यापेंगे। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका जन्म होगा। उस समय तुम्हारा इनके साथ वर्ण होगा। यहां से कामदेव बस होते, सब देवता जाके प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि हम पहले जाके उस कन्या की परीक्षा लेंगे कि वो आखिर हमें वर्ण करने लिए योग्य है भी कि नहीं। भोलेनाथ भगवान परीक्षा लेने आते हैं तो जिस तालाब में वो तपस्या कर रही थी, जिस नदी में कर रही थी, उस नदी में खूब पानी आ जाता, खूब बड़ा।
वास्तव में यही हमारा जीवन है और यही हमारा समय है। हमारा खुद का यही समय है। बाकी तो पूरे दिन जो कुछ करते हैं ना, उससे जो भी धन पैदा होता है सब छीन लिया जाता है। कोई मोह में छीन लेता है, कोई लाड़ में छीन लेता है, कोई प्यार से छीन लेता है, कोई मार के छीन लेता है, कोई दबा के छीन लेता है, सब छीन जाता है, कुछ भी नहीं बचता। सही बात। लेकिन ये जो समय होता है 40 मिनट का, ये हमारा समय है। इसमें हम जो करते हैं ना, आत्मचिंतन, भगवान का ध्यान, वही हमारा धन है, वही हमारी दौलत है। कि वास्तव में ईश्वर ने मनुष्य से दिया क्यों है? अरे हम भी अपना घर बनाते, परिवार बनाते, रिश्तेदार बनाते, फिर उसमें एक लीला करते हैं, उनका सबका आनंद लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। उसने उस परमात्मा ने भी सृष्टि की रचना की है अपने आनंदित होने के लिए दी है, माया को इकट्ठा करने के लिए। भूख लगेगी तो माया इकट्ठी करेंगे, हाथ दिए है उस आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, सत्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए, और सिर्फ उतने के लिए ही ताकि हमारा उदर पोषण होता रहे, हमें छाया मिलती रहे और हम बाकी समय भगवान का ध्यान कर सकें। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है कि भगवान का ध्यान तो चलो सेना फिर भी इतनी बहुत अच्छी संस्था है कि कम से कम सप्ताह में 40 मिनट एक पीरियड देते तो हैं ध्यान करने का भगवान का। बाकी तो जो नहीं करना चाहिए वो सब इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। दौलत अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है। ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, इज्जत, मान सम्मान बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन भक्ति, साहब बोले सुबह 5 बार नाम ले लेता हूँ, शाम को 5 बार नाम ले लेता हूँ, भगवान को प्रणाम कर ले, मेन उद्देश्य है, उससे बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। और जो सिर्फ आवश्यकता के लिए होना चाहिए उससे हम जकड़ के बैठे हैं। ये हमारे दुखों का, हमारी परेशानियों का बहुत बड़ा कारण है। फिर भी हम अरबों खरबों लोगों में से वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाते हुए भी अपने लिए कम से कम सप्ताह में एक दिन 1 घंटे समय तो देते हैं। संस्था हमें समय तो देती है और हम इसमें भी आकर अपनी वो नींद पूरी करते हैं जो शायद जिसका कोई मीनिंग नहीं है। शायद कई लोग तो में से ऐसे ये सोच कर चलो मंदिर बोला आराम करेंगे, थोड़ा सा सोने को तो मिलेगा, सो भी जाओ कोई बात नहीं, अंदर भगवान का ध्यान तो करते रहो, फिर भी कल्याण हो जाएगा। भगवान का कीर्तन बिल्कुल जोश और पूरी तालियों के साथ, एकाग्रता के साथ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बेटा जुग माही, एक बार बेटा माही, कम हो गए नजर से पाए, कम हो गए संगत दे जग जनन भवानी, संगत दे जग जनन भवानी, खोले तो अगले पर जाने, खोले पर जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। राम कथा मुनि भगवतानी, राम कथा मुनि भगवतानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी परम जाके भगत
लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, राज पवन सुत वार न लाए, लंका जाए असुर संहारे, सिया राम लिख काज सवारे, लक्ष्मण मूरत बड़े सखारे, आनंद जीवन प्राण उबारे, जय कपाल तोरे चमकारे, हरि रावण के उतारे, गाए भुजा सुर दल मारे, रहे भुजा संत जय 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 हनुमान उतारे छाए, आरती करत अंजना माए, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस जय कोट पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरत गाए, आरती की हनुमान ललाटे, रोष दलन रघुनाथ चलाटे। बोले वीर बजरंग बली की, संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी सरकार की, श्री बागे सदाम सरकार की, श्री सन्यासी बाबा की, श्री गुरु भगवान की। भगवान के श्री चरणों पर समस्त भगत बंधु, पूर्व कथा में हमने जाना कि सार्वभौम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। मैं सम्माननीय कमल अधिकारी महोदय और इस परिवार के मुखिया से ही निवेदन करता हूँ कि भगवान की स्तुति मैं करता